वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों ने एक मासूम को भी निशाना बनाया और इसमें एक 9 साल के बच्चे की जान गई है। ये बच्चा अपने पिता के साथ वहां से गुजर रहा था और कुलगाम का रहने वाला था। वहीं शहीद जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ की 90 बटालियन के जवान रोड खुलवाने के लिए जा रहे थे। यह हमला अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में हुआ। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रहे हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त जब ये पूरी वारदात हुई है, उस दौरान क्या हुआ। अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर हमले के बाद की तस्वीरें, जिसमें एक जवान शहीद हुआ है और आतंकियों ने एक मासूम को भी निशाना बनाया, जिसमें एक 9 साल का बच्चा, उसकी जान चली गई है। वो अपने पिता के साथ वहां से गुजर रहा था। ये बच्चा कुलगांव का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं शहीद पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ की 90 बटालियन के जवान रोड खुलवाने के लिए जा रहे थे। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, रोड खुलवाने जा रहे थे, जरा डिटेल में बताइए ये वाकया क्या था और साथ ही उस बच्चे के बारे में और क्या जानकारियां हैं। क्या वो वहां से गुजर रहा था और इस दौरान जानबूझकर आतंकी ने उस मासूम को निशाना बनाया? देखिए, जिस तरीके से अभी आईजी ने बताया सीआरपीएफ के, उनका यह कहना है कि स्कूटी पे 2 लोग आए, 2 मिलिटेंट आए और उसके बाद सीआरपीएफ के जवान पे फायरिंग की और इस बीच वहाँ पे सिविलियन भी थे और जो है उसने ये कहा कि सिविलियन की भी फिर मौत हुई जो ज़ख्मी हो गया था। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से ये फायरिंग हुई, हकीकत यह है कि उसमें एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और साथ ही ये जो बच्चा है उसको भी छाती पे गोली लगी इस हमले में जो वहाँ पे फायरिंग हुई। लेकिन फायरिंग काफ़ी देर तक वहाँ पे हुई और उसमें जो है एक तो सीआरपीएफ वाला मारा गया और एक बच्चा जो है बताया जा रहा है कि 8 से 9 साल इसकी उम्र है। हालांकि एग्जैक्ट एज का अभी भी पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन जो डॉक्टर से हमने कंफर्म किया, कुछ वो कह रहे हैं 8 से 9 अंदाजे के मुताबिक इसकी एज हो सकती है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि इसकी उम्र 4 या 5 साल के दरमियान है। लेकिन ये बच्चा जो है वहाँ पे बस स्टॉप पे था और बाप भी इसके साथ में था। हालांकि बाप इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बता पाता, क्योंकि जब किसी बाप का बच्चा उसके सामने मर जाता है तो उसकी हालत क्या होगी समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बच्चे की पिक्चर्स आई तो बहुत दिल दहलाने वाली, बहुत दुखद घटना है ये जो घटी। तो अभी मामले की फर्दर तहकीकात की जाएगी और पूरा पता चल सकता है कि किन हालात में ये सब कुछ हुआ और बच्चा जो है किन हालात में इसको गोली लगी। शहीद हुआ है, लेकिन जानकारी साथ ही ये भी मिल रही है कि सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। कितनी संख्या में ये आतंकी वहां पहुंचे थे और इस सर्च ऑपरेशन के बाद क्या कुछ अभी सेना को हासिल हुआ है? देखिए, सर्च ऑपरेशन नॉर्मली जब इस तरह के अटैक्स होते हैं उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई मंसूबा होता है किसी जगह अटैक करने का तो उसके बाद उन्होंने ये भी प्लान बनाया हुआ होता है कि कहाँ से भागना है। तो ये कह पाना कि बहुत जल्द उनको उधर ही पकड़ा जाएगा या कहीं पे उनको घेरे में, अभी बहुत कम ऐसे चांसेस हुए हैं जहाँ पे मिलिटेंटों ने अटैक किया और उसके बाद फौरन किसी एरिया में कॉर्डन किया गया और उनको पकड़ा गया या उनके साथ एनकाउंटर हुआ। तो यहाँ पे चूंकि काफ़ी टाइम अब गुजर गया है, तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर गया है, अभी ऐसा कोई खबर नहीं आई है कि कहीं पे वो घेरे में फंसे हुए हैं। लेकिन कॉर्डन जो है वो लॉन्च किया गया था या सर्च ऑपरेशन हर इलाके में जारी है। लेकिन जिस तरीके से आईजी ने बताया कि वो स्कूटी पे आए थे 2 लोग और सीआरपीएफ के जवान पे, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीआरपीएफ के लोगों पे, बल्कि एक जवान को शायद टारगेट बनाया गया जिसको गोली लगी और जो जख्म की ताब न लाकर बाद में चल बसा। और साथ ही इस वाकये में जो है एक बच्चा जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसको छाती पे गोली लगी थी और छोटा बच्चा है उसकी भी बाद में हॉस्पिटल में मौत हो गई। और इधर आतंकी हमले में बच्चे की मौत पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, कश्मीर में एक मासूम हिंसा का नया शिकार बना। आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बच्चे की मौत बेहद दुखद है और हर तरफ से इसकी निंदा हो रही है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, वाकई में ये इस तरह की कायराना हरकत जिस पर सबको गुस्सा आ रहा है कि आपने जो भी घटना को अंजाम देना था, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना था, लेकिन अपनी कायरता को तो दूर रखते, उस मासूम को तो निशाना ना बनाते। देखिए अर्पिता, मैं बता दूंगा कि हर इंसान का दिल बड़ा दुखी होता है जब खास तौर से कोई बच्चे की पिक्चर आती है और उसकी मौत होती है। ऐसे वाक़ात में मैं खुद भी दुखी हूँ। यकीन करिए कि मतलब जब मैंने भी ये पिक्चर्स देखी, विजुअल्स देखे, तो तब से इतना मूड ख़राब हो गया कि
मतलब दिल नहीं लगता किसी चीज़ के साथ। तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कश्मीर की ये सूरत हाल जो है पिछले 31 साल से है और लगातार इस तरीके के वाक़ये आ जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब यहाँ खबर नहीं आती है किसी की मौत हुई, कहीं हमला हुआ, कहीं एनकाउंटर हुआ, कहीं पे अटैक हुआ, कहीं पे कुछ न कुछ, कहीं फायरिंग हुई, कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन। तो कुल मिला के जिस तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा आज, हालाँकि ये मैं बता दूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं ज़हनी अमराज़ के मरीज़ हैं, यानी कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर काफ़ी लोगों का है, क्योंकि इन हालात में यहाँ गुज़र रहे हैं लोग। हालाँकि ट्विटर पे या फ़ेसबुक पे इन चीज़ों को कंडेम किया जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। हालात बिल्कुल। इस तरीके के हैं कि हर कोई हालात का सॉल्यूशन चाहता है और कौन नहीं चाहता है कि अमन हो और पीसफुल ज़िंदगी इंसान जिए। मैं अभी कह रहा हूँ कि जब से ये पिक्चर्स मैंने भी देखे, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मेरा भी मतलब दिल दहल गया। और यकीन करिए मैंने ट्विटर पे भी ये पिक्चर्स शेयर की थी और कहा था कि कभी शेयर नहीं करना चाहूँगा, बाद में डिलीट भी की। तो ये हालात, इन हालात से कश्मीरी लोग गुज़र रहे हैं। इन हालात पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है।